हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीएसएस इंट्रोडक्शन के बारे में, और हमने देखा था हम सीएसएस को क्यों यूज करते हैं, वाई यूज सीएसएस। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मीन्स कि कितने तरीके से हम सीएसएस को अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि किस तरीके से आप एक्सटर्नल सीएसएस यूज करोगे और इंटरनल सीएसएस का क्या यूज है। तो इसको आज हम अपनी वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। तो तीन तरीके से हम CSS को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला एक्सटर्नल हो गया, दूसरा इंटरनल एंड तीसरा इनलाइन। तो सबसे पहले हम वीडियो में इनलाइन CSS देखने वाले हैं। एंड अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भी है लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, HTML की ट्यूटोरियल्स को हमने ख़त्म किया था। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं यही बोलूँगा आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। एंड लास्ट वीडियो में यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू CSS, यहाँ से हमने लास्ट वीडियो से शुरू किया CSS के पोर्शन को। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि सबसे पहले हम इनलाइन CSS देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड पे आएंगे और एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, HTML फाइल। और यहाँ पे मैं tutorial9.html। तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट हम लगा लेंगे, और यहाँ हेडिंग में मैं डाल देता हूँ, सॉरी, टाइटल में ways to insert CSS। और इसको हम सेव करके अपनी लाइव सर्वर को ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनलाइन CSS देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सर्वर है वो ऑन हो गई है। यहाँ पे हमारी जो टाइटल आ रही है वो आ रहा है ways to insert CSS। तो सबसे पहले हम इनलाइन CSS देखने वाले हैं। तो लेट्स से मैं एक हेडिंग पहले दे देता हूँ। हेडिंग में मैं देता हूँ इनलाइन, नहीं इनलाइन CSS नहीं देता हूँ मैं, यही देता हूँ ways to insert CSS। और इसमें मैं एक पैराग्राफ देता हूँ कि, और मैं लॉरेम की हेल्प से कुछ वर्ड्स इसमें इंटर करवा देता हूँ। लेट से मैं 50 वर्ड्स इसमें इंटर करवा लेता हूँ। और जैसे ये जो चीज़ मीन्स की जो लिख के आ रहा है ये हमारी पेज से बाहर जा रही है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि हम यहाँ सेटिंग्स में आके कमांड पैलेट में जाके और वर्ड रैप कर लेंगे यहाँ से। तो अब ये चीज़ें जो है वो एक पेज पे आ रही हैं। तो अब हम सबसे पहले इनलाइन सीएसएस देखने वाले हैं। तो इनलाइन सीएसएस वो होती है जिसको हम एलिमेंट के लाइन में स्टाइलिंग देते हैं। तो जैसे ये पी टैग है तो हम इसके अंदर ही इसको स्टाइलिंग देंगे। तो हम पी टैग में आएंगे और हम इसमें इनलाइन सीएसएस यूज करें तो हम पी टैग के अंदर ही स्टाइल डालेंगे। और यहाँ पे फिर जैसे हम फॉन्ट कलर को चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे हम कलर डालेंगे। और जो भी कलर आपको देना है, मैं यहाँ पे लेट सपोज थोड़ा यहाँ पे कोई भी कलर दे देता हूँ। लेट्स से कैडेट ब्लू ही दे देता हूँ मैंने ये कलर दे दिया। तो इसको सेव करके देखते हैं। तो ये जो है वो कुछ इस प्रकार से हमारा जो फॉन्ट कलर है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैडेट ब्लू हो गया है। और यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड लिखोगे और बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर हम कुछ हल्का मीन्स की लाइट कलर देंगे ताकि जो हमारी फॉन्ट है वो शो। तो हम यहाँ पे लेट से हम क्यान कलर दे देते हैं और इसको सेव करके देखते हैं कैसा दिखता है। हाँ, तो ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर हो गया और इसके अंदर हमारी जो टेक्स्ट है वो हो गई। तो इस प्रकार से हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं। मीन्स कि इसका जो अ, इससे आप जैसे अगर आप पी टैग के अंदर जितनी चीज़ें लिखे रहेंगे आप सिर्फ उतनी चीज़ को स्टाइलिंग दे सकते हो। जैसे पी टैग में हमने इतने वर्ड लिखे हैं तो आप सिर्फ इतने चीज़ को स्टाइलिंग दे पाओगे। मीन्स कि ये अगर आप इसी चीज़ को इंटरनल CSS से यूज करते हैं, मीन्स की करते हैं, तो आप जहाँ जहाँ भी पी टैग यूज करते हैं वहाँ वहाँ पे ये चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ, मैं एक जगह और पी टैग यूज करता हूँ, पी टैग। एंड इसमें मैं स्टाइलिंग अभी नहीं करूँगा। और मैं यहाँ लॉरेम की हेल्प से 34 वर्ड्स इंटर करता हूँ और सेव करके देखता हूँ। तो इससे क्या है कि हमने जैसे इनलाइन CSS यूज़ किया है तो जिस पी टैग में हमने स्टाइलिंग दी हुई है सिर्फ उसमें चेंजेस हुई हैं, और जिसमें हमने नहीं दिया हुआ स्टाइलिंग उसमें अभी चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ है। तो इनलाइन CSS का यही है कि जैसे वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक आपने वेब पेज बना लिया, और आप वेब पेज की आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मीन्स की आप एक तरीके से रखना चाह रहे हो
कि जो भी स्टाइलिंग है आपकी सब कुछ हर पेज पे सेम हो, मीन्स कि पूरे पेज पे सेम हो, बस किसी पार्टिकुलर जगह पे किसी भी पार्टिकुलर पैराग्राफ में आप चाहते हो कि जैसे आपने पूरे वेब पेज पे दे दिया, लेट से रेड कलर दे दिया, और आप चाह रहे हो ठीक है ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आप इसकी कलर सिर्फ चेंज करना चाह रहे हो कि इतना जो पैराग्राफ है उसकी कलर चेंज हो जाए, तो वहाँ पे आप इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अब इतने ही आप चाह रहे हो कि यहाँ ठीक है इतना पैराग्राफ आपका चेंज हो जाए, आप यहाँ पे आओगे इनलाइन सीएसएस का यूज करोगे, सिर्फ आपको उतना पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। मीन्स कि इनलाइन सीएसएस की जो प्रायोरिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस से ज़्यादा होती है। तो ये है हमारा इनलाइन सीएसएस। एंड अब हम देखते हैं कुछ हम देखते हैं अब इंटरनल सीएसएस देखते हैं। तो इंटरनल सीएसएस को हम हेडिंग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम स्टाइल डालेंगे, और लेट से मैं पी टैग यहाँ पे यूज किया तो मैं अभी सिर्फ पी को टारगेट करता हूँ। यहाँ पे पी डाल के हम, और लेट से मैं यहाँ पे कलर डालता हूँ, और कलर यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड दे देता हूँ। तो अब इससे क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होगा कि ये जो हमने पी दिया हुआ है वो सिर्फ चेंजेस इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इनलाइन सीएसएस का यूज किया हुआ है पहले से ही। तो अगर आप इनलाइन सीएसएस यूज किए तो हमेशा प्रायोरिटी इसी की ज़्यादा होगी, कभी भी ये जो आपने इंटरनल सीएसएस यूज किया उसका नहीं होगा। सेव करके देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने इनलाइन सीएसएस दिया उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और जो वहाँ पे हमने कोई भी स्टाइलिंग नहीं दी, कोई भी इनलाइन सीएसएस नहीं यूज़ किया, वहाँ पे वो चेंजेस जो भी फॉन्ट कलर है वो रेड हो गया। सो इस तरीके से हम और जैसे आप चाह रहे हो कि ठीक है हेडिंग टैग को आप टारगेट करना चाहते हो, आप यहाँ H1 दोगे, और लेट से H1 में क्या करना है, हमें बैकग्राउंड कलर देना है, अभी बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम रोजी ब्राउन दे देते हैं, और इसमें लेट से बॉर्डर भी आप दे सकते हो, तो आप चाहोगे तो बॉर्डर भी देख सकते हो, बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल, और सॉलिड सॉलिड मैं ग्रीन दे देता हूँ, सॉलिड ग्रीन कलर की एक बॉर्डर दे देता हूँ इसमें। इसको सेव करके देख, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी जो हेडिंग टैग है उसकी जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया है वो चेंज हो गया है, एंड जो हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ था ग्रीन कलर वो भी यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से हम H1 को टारगेट कर रहे हैं लाइन सीएसएस से। एंड एक और चीज़ इसमें होता है, जैसे आपने दो जगह पे दे दिया, जैसे आपने पी टैग को यहाँ भी दिया हुआ है, स्टाइलिंग दी हुई है, आप सेम उसी मीन्स की मल्टीपल आप दे रहे हो, अगर मान लीजिए आप यहाँ भी पी टैग दे देते हो इस तरीके से, और कलर यहाँ पे लिख देते हो आप कुछ भी, लेट से ग्रीन येलो दे देते हैं हम यहाँ पे, अब हम सेव करेंगे तो इससे होगा क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ इससे क्या होगा कि आपने ये जो पी टैग में स्टाइलिंग दी हुई है ये आपने बाद में दी हुई है, तो इससे क्या है कि बाद वाली को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। जो आपने पहले दिया है ये यहाँ पे नहीं शो, मीन्स कि अब आपकी अब पेज पे ये वाली स्टाइलिंग नहीं शो होगी, जो आपने बाद में दिया है जो एडिटर है हमारा इमेट है वो सेकंड वाले को प्रायोरिटी देगा, जो हमने नीचे लिखा हुआ है तो इसको प्रायोरिटी देगा। हम इसको देखते हैं हम लाइव सर्वर पे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ग्रीन, ये रेड से ग्रीन येलो हो गया, क्योंकि हमने जो बाद में लिखा है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है। तो आप अगर मल्टीपल एलिमेंट को टारगेट मीन्स कि सेम एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स टारगेट किए हुए हो, तो जो भी आप लास्ट में दिए रहोगे उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। एंड इनके हिसाब चाह रहे हो ठीक है नहीं मुझे रेडी रखना है, तो आप यहाँ पे आके इम्पोर्टेंट लिख, इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा जो आपका इसको जो आपने पहले मीन्स की फर्स्ट पे दिया हुआ है, मीन्स कि जिसमें आप इम्पोर्टेंट डाल दोगे उस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी उसके बाद, कि हाँ मीन्स कि आपका एडिटर समझ जाएगा आपने जो यहाँ पे स्टाइलिंग दी हुई है ये इम्पोर्टेंट है। सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी चेंजेस नहीं आया, मैंने क्या गलती किया, हाँ यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम एक ये देंगे, अ, और ये 2 टाइम लिख दिया है मैंने, इसको सेव करके देखते हैं। तो अब इससे क्या होगा,
कि जिसमें हमने इम्पोर्टेंट डाला हुआ है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने इनलाइन सीएसएस में भी लिखा हुआ है वो भी चेंज हो गया है। मीन्स कि अगर आपने कहीं भी इम्पोर्टेंट लिख दिया तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी पे जाने वाली है। मीन्स कि एडिटर आपका समझ रहा है कि जो आपने कलर में प्रायोरिटी दी हुई है ये सब जगह चेंजेस करना है मुझे, वो चाहे इनलाइन सीएसएस हो चाहे जो भी सीएसएस दिया हो आपने, वो हर जगह आपकी चेंजेस कर देगा। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट टैग काम आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मीन्स कि याद रहे आपको किस तरीके से आपको किसी भी स्टाइलिंग को प्रायोरिटी देनी है, तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। तो ये थी इंटरनल सीएसएस। एंड एक्सटर्नल सीएसएस को हम इस मीन्स की इस एचटीएमएल फाइल से अलग लिखते हैं, डॉट सीएसएस फाइल क्रिएट करके उसमें डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे डॉट सीएसएस के नाम से। तो मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल मैं स्टाइल डॉट सी एस एस डाल देता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस। इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे सी एस एस फाइल क्रिएट हो गया। यहाँ पे सिंपली आपको जो भी टारगेट करना है, लेट से आप पी को टारगेट करना चाहो तो यहाँ पे आप सीधे पी लिखो, और पी में आप जैसे बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हो, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ब्राउन दे देता हूँ। तो इसको सेव करके देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको लिंक नहीं किया हुआ है। देख लेते हैं। ये अभी मैंने लिंक नहीं किया इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे आके इसको लिंक करेंगे। यहाँ पे हम लिंक डालेंगे और यहाँ पे लिंक सीएसएस आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही ये आपकी पूरी कोडिंग अपने आप लिख जाएगी। और यहाँ पे आप इसका जो भी आपके फाइल का नाम आपने दिया हुआ है, जैसे मैंने स्टाइल डॉट सी एस एल दिया तो यहाँ पे आ रहा है। जो भी आप नाम दोगे यहाँ पे आप उस नाम को लिख दो तो ये लिंक हो जाएगी। अब इसको सेव करके देखते हैं क्या चेंजेस होता है। फाइनली आप देख सकते हो इससे क्या हुआ है कि जो हमने एक्सटर्नल सीएसएस में पी में बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है वो यहाँ पे दिख रही है इस टैग में। मैंने पहले भी बोला है कि इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। सिर्फ एक्सेप्शन एक केस है जब अगर आप किसी भी टैग में अगर इम्पोर्टेंट डाल देते हो, किसी भी स्टाइलिंग में अगर इम्पोर्टेंट डाल दोगे तो वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एडिटर तब समझता है कि जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे डिफाइन किया है इसको प्रायोरिटी मुझे ज़्यादा देनी है। सो इस वजह से वहाँ पे इम्पोर्टेंट में जो आपने दिया हुआ है वही मीन्स की वेब पेज पे दिखता है। बट रेदर देन दैट अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस में या फिर इंटरनल में कुछ भी डालोगे तो इनलाइन सीएसएस को प्रायोरिटी मिलनी ही मिलनी है। तो जैसे एक्सटर्नल सीएसएस मैंने बैकग्राउंड कलर ब्राउन दिया तो सिर्फ ये इसमें हुआ है जहाँ पे आपने इनलाइन सीएसएस नहीं यूज किया है। यहाँ पे आपने यूज किया वहाँ पे चीज़ें चेंजेस नहीं हुई हैं। सो इस तरीके से हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस का और भी फायदा है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आप जैसे यहाँ पे अगर आप सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करोगे स्टाइल डॉट सी एस एस में, पी टैग एच वन टैग जितने भी आप एलिमेंट को टारगेट करो इसमें अगर आप डिफाइन करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप इसी चीज़ को किसी और अपने वेब पेज से लिंक करना चाह रहे हो, जैसे आप मैंने ट्यूटोरियल 9 में किया है, आप ट्यूटोरियल 8 या 7 में करना चाह रहे हो या सारे में करना चाह रहे हो, तो आप सिंपली जैसे मैंने अभी यहाँ पे ट्यूटोरियल 9 में लिंक किया है यहाँ पे, इसी तरीके से आप सभी में लिंक कर दो तो ये सारी चीज़ें सारी फाइल्स में अप्लाई हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार मीन्स की वो स्टाइलिंग नहीं देनी पड़ेगी, आपकी ये जो स्टाइल इसमें आपने डिफाइन किया वो सारी चीज़ें में अप्लाई हो जाएगा। सो ये चीज़ें जो आप इनलाइन और इंटरनल सीएसएस में नहीं कर सकते। अगर आपने इंटरनली यहाँ पे जैसे मैंने सीएसएस यूज किया इंटरनल सीएसएस, यहाँ पे क्या है कि इस चीज़ को अगर मैं चाहूँ कि इससे लिंक कर दूँ ट्यूटोरियल 6 से तो ये नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको अपने एचटीएमएल फाइल में इंटरनली डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो चीज़ें वो सिर्फ इस पेज के लिए मीन्स की अप्लाई होंगी। और इनलाइन सीएसएस का भी वही है, सिर्फ वो उसी लाइन में लिखा जाता है और सिर्फ उसी लाइन को ये स्टाइलिंग देता है जिस जिस भी एलिमेंट में आप जैसे पैराग्राफ में आपने इतना लिखा हो तो सिर्फ ये पी टैग के अंदर जो भी चीज़ है उसी को चेंजेस करता है। सो अब एक और चीज़ है, जैसे आप चाह रहे हो कि मीन्स कि इन आप जानना चाहोगे कि हाँ एक्सटर्नल और इंटरनल में किसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसके लिए क्या करना है। लेट से पहले मैं यहाँ पे एक फॉन्ट कलर भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। फॉन्ट कलर में डालता हूँ कुछ पहले रेड था तो अभी मैं देता हूँ कुछ मैं डार्क ब्लू दे दूँ। नहीं क्यान कलर देता हूँ मैं। तो इससे क्या होगा देखते हैं सेव करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं इससे हुआ क्या है।
मैंने सेव किया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो अब प्रायोरिटी की बात पे आते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने लिंक को जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया एक्सटर्नल सीएसएस के, तो हमारे एडिटर जो है वो ये समझ रहा है कि जो भी चीज़ें नीचे दी जाती है, मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज़ें नीचे लिखी जाएंगी जैसे इस पी टैग में, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो हमारा जो एडिटर है वो ये समझ रहा है कि मुझको इसको प्रायोरिटी देनी है। जैसे पी टैग में हमने जो भी यहाँ पे कलर रेड दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, तो इसी को प्रायोरिटी अभी दे रहा है। तो हम यहाँ से इम्पोर्टेंट हटा के देखते हैं और इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हमने चेंजेस किया हुआ है वो यहाँ से हट गया है। तो आप अभी भी देख पा रहे हैं कि जो हमने एक्सटर्नल सीएसएस में डिफाइन किया हुआ था क्यान कलर, ये स्काई ब्लू क्यान कलर, वो चीज़ें अभी इसमें अप्लाई नहीं हुई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को इस इंटरनल सीएसएस के ऊपर लिंक किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एडिटर है वो अभी इसको प्रायोरिटी देगा जो सबसे नीचे लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ ग्रीन येलो दिया हुआ है, तो ग्रीन येलो यहाँ पे आ रहा है। तो आप नॉर्मली अब समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हो तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने इनलाइन सीएसएस किसी भी टैग में एलिमेंट में दे दिया तो वो सिर्फ उसी को प्रायोरिटी मिलेगी, सिर्फ उस टैग के लिए जिस टैग में आपने इनलाइन सीएसएस यूज किया है, ठीक। और अगर आपने इंटरनल सीएसएस दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि दो चीज़ें मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे मैंने पी को टारगेट किया, कलर रेड दिया, तो जब तक ये मैंने डिफाइन नहीं किया था तब तक ये चीज़ें रेड हो रही थी, ठीक। जैसे ही मैंने मल्टीपल पी को मीन्स की सेम पी को दो बार टारगेट कर लिया तो यहाँ पे जो नीचे लिखा है मैंने उसको प्रायोरिटी मिल रही है। तो आपको सिर्फ नॉर्मली ये ध्यान देना है जो चीज़ें नीचे लिखी जाएंगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं लेट से जो मैंने CSS लिंक किया इसको मैं यहाँ से उठा के और इसके नीचे डिफाइन करता हूँ टैग के नीचे। तो इससे अब क्या होगा हम देखते हैं। इसको हम सेव करते हैं। तो इससे ये होगा कि जो एक सेकेंड मैंने इसको स्टाइल के अंदर इंटरनल के अंदर लिंक कर दिया तो इससे क्या एरर आ जाएगी। और मैं इसको स्टाइल के इंटरनल सीएसएस के बाहर इसको मैंने यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया, मीन्स के लिंक कर दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमने एक्सटर्नल सीएसएस में लिखी हुई है वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। सॉरी, यहाँ पे इस चीज़ में क्योंकि मैंने अब नीचे डिफाइन कर दिया तो एडिटर समझ रहा है कि इसको प्रेफरेंस देना है। किसको देना है, इसको प्रेफरेंस देना है क्योंकि ये सबसे नीचे लिखा हुआ है। जब तक मैंने इसको ऊपर लिखा हुआ था तब तक इनको प्रेफरेंस मिल रही थी, अब मैंने उसको नीचे लिख दिया तो अब इस चीज़ को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। तो नॉर्मली यही होता है एक्सटर्नल मीन्स की सीएसएस किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जब ट्यूटोरियल देखेंगे तो मीन्स की मैक्सिमम टाइम हम इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे CSS सेलेक्टर्स के बारे में, किस तरीके से हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसको टारगेट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो प्लेलिस्ट है उसको बुकमार्क करिए ताकि आपको सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।